साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रेम एनी श्री राधिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो प्रेम एनी श्री राधिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम लोग का पाठ कितना है? तो हम लोग का पाठ यानी कि अध्याय 2 है। क्लियर? इतना समझ गए? और ये जितने भी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। और मैं पहले भी बोलती आ रही हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि हिंदी को रटना नहीं है, इसे फील करना है। क्या करना है जी? तो फील करना है, ठीक है। ये नहीं कि रट्टा मार के चले गए और अपने आप को शेर समझने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि जो रटंत विद्या होता है वो कुछ ही पल तक याद रहता है, परंतु जो समझा हुआ बात रहता है वो अधिक समय तक याद रहता है ना। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसे रटिएगा मत, इसे समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसमें देर कैसा, है ना, ठीक है। और एक बात और, कुछ लोग मेरा नाम पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है ना। तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सपना है, ठीक है। क्या नाम है? तो सपना है ना। क्योंकि हम कमेंट देखे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग पूछे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो हम आज आप लोग को बता दिए कि मेरा नाम सपना है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है पाठ। तो हम लोग का पाठ है 2 जिसका नाम है प्रेम एनी श्री राधिका। क्या नाम है जी? तो प्रेम एनी श्री राधिका नाम है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है विषय निष्ठ प्रश्न। क्या लिखा है? विषय निष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। यानी कि जो कवि है वो किसे माली कहते हैं और किसे मालिन कहते हैं और क्यों कहते हैं भाई। जैसे हम लोग किसी चीज़ को लेके बोलते हैं कि अरे वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा वो अच्छा है, तो हम लोग क्यों बोलते हैं? आखिर कोई तो एक रीज़न होगा ना उसके पीछे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार कवि माली और मालिन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं भाई, क्या रीजन है ना। और ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा है, 2012, 2014, 2015 और 2015, यानी कि 4 बार एग्जाम में पूछा है। कितने बार पूछा है? 4 बार पूछा है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या करेंगे? तो स्टार मार्क दे देंगे, है ना। जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसे हम क्या देते हैं? तो स्टार एक दे देते हैं, यानी कि हमारे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम उसे स्टार दे देते हैं, ठीक है। और ये कितने बार पूछा है भाई? तो 4 बार पूछा है। तो इससे हम लोग नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं उठ रहा है भाई। 4 बार पूछा है, हो सकता है कि 2026 के एग्जाम में पूछ दे, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसे स्टार मार्क्स दे दे रहे हैं पहले कि तुम देखो, तुम मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना। इसीलिए हम तुम्हें स्टार मार्क्स देते हैं। क्लियर? तो आइए जानते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आखिर कवि भैया किनको बोले हैं माली और मालिन और क्यों बोले हैं आखिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। किसे कहा है जी? तो कृष्ण और राधा जी को कहा है। क्या कहा है? तो माली और मालिन कहा है। क्योंकि जिस प्रकार बाग की रखवाली माली और मालिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी बाग की रखवाली कृष्ण और राधा करते हैं। क्या कहा गया है जी? क्यों कहते हैं भाई मालिन और मालिन? तो जिस प्रकार एक बाग होता है, यानी कि हम यहाँ पे एक बागीचा बना रहे हैं, ठीक है। उतना हम अच्छा चित्रकार नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बागीचा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा फूल है ना, फूल है, ठीक है। क्या है जी? तो फूल है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा तालाब होगा, कहीं कहीं ऐसी ऐसी झाड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्या हो गया? तो बागीचा हो गया, ठीक है।
तो जिस प्रकार बागीचे में जो माली होता है और मालिन होती हैं फूलों की रखवाली करती हैं, बाग बगीचों की रखवाली करती हैं, क्या करती हैं, बाग हो गया, सुंदर सुंदर फूल हो गया, है ना, उसमें सुंदर सुंदर भौरे आएंगे, तितलियाँ आएंगी, तो उसका रखवाली जो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, माली बोला जाता है। और स्त्री होंगी तो उन्हें मालिन बोला जाएगा। तो जैसे वो लोग एक बाग की रखवाली करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण हैं, कौन जी, भगवान कृष्ण और राधा, कौन, भगवान कृष्ण और कौन, तो राधा जो हैं अपने प्रेम रूपी बाग की, प्रेम रूपी बाग है ना, यानी कि अपनी प्रेम की रखवाली करते हैं, ठीक है। और कहा भी जाता है कि राधा और कृष्ण जो है प्रेम के प्रतीक हैं, क्या है जी, तो प्रेम के प्रतीक हैं। तो जो राधा और कृष्ण जी हैं किसकी रखवाली करते हैं, अपने प्रेम रूपी बाग की रखवाली करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, तो माली और मालिन कहा गया है। किन्हें कहा गया है, तो श्री कृष्ण और राधा जी को कहा गया है। क्लियर, उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। क्या करना है जी, जो द्वितीय दोहा है यानी कि जो दूसरा दोहा है उसका काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है भाई। तो द्वितीय पद में कवि रस खान ने ब्रज धाम की सुंदरता और श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। कौन जी, जो कवि रस खान है वो द्वितीय पद में किसकी मनोहर चित्र प्रस्तुत किए हैं, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का, किसकी लीलाओं का, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का मनोहर चित्र प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। करील के कुंज, गौचारण और बंसी बजाते कृष्ण के दृश्य अत्यंत आकर्षक हैं। क्या कहते हैं, जो बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण हैं उनका जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है ना, अट्रैक्टिव है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देख लेंगे तो आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर, ठीक उसी प्रकार ये जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जो बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण हैं उनका जो दृश्य है काफ़ी आकर्षक है, ठीक है। मधुर ब्रज भाषा, चित्रात्मकता और श्रृंगार रस से यह पद भक्ति और आनंद की भावना जगाता है। क्या जगाता है जी, तो भक्ति और आनंद की भावना जगाता है। क्लियर, उम्मीद कर रही हूँ कितना आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। क्या जी, कृष्ण जो है उनको आखिर चोर क्यों कहा गया है भाई, क्या चुरा लिए हैं कि उनको चोर कहा गया है, ठीक है। और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है। क्या स्पष्ट करना है, तो कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब से कवि ने कृष्ण के सुंदर रूप को देखा है, क्या जी, जब से कवि ने किसके सुंदर रूप को देखा है, तो श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखा है, तब से उनका मन अब उनके पास नहीं है। क्या कहा गया है जी, जब से कवि श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखे हैं तब से उनका जो मन है वो अपना नहीं रह गया है, ठीक है। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है और मैं बेमन हो गया हूँ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है और अब मैं बेमन हो गया हूँ, ठीक है। अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह गई है ना। क्या हो गया हूँ मैं, तो मैं बेमन हो गया हूँ, बिना मन का हो गया हूँ, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है चौथा, सवये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। जो सवये हैं उसमें कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है,
उसी के बारे में क्या करना है, तो भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करना है। ठीक है, तो सवये में कवि की आकांक्षा है कि हर जन्म में वे ब्रज में रहें। क्या जी, हर जन्म में कौन, तो कवि कहाँ रहे, तो ब्रज में रहे। ठीक है, और श्री कृष्ण की सेवा और लीलाओं के दर्शन का सौभाग्य पाते रहें, और श्री कृष्ण को क्या करते रहें, सेवा करते रहें, है ना, सेवा उन्हें प्रदान करते रहें, है ना, और उनकी लीलाओं का जो दर्शन है उसका सौभाग्य पाते रहें। ठीक है, अर्थात कवि ने कहा है कि ब्रज की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, झाड़ियाँ इत्यादि सुखदायक है। अर्थात कवि जी कहते हैं कि जो क्या जी, क्या कहते हैं कवि जी, कि जो ब्रज का एक एक स्थान है, वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, वहाँ का जो सरोवर है, वो एकदम सुखदायक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। क्या हुए हैं जी, क्योंकि यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो अवतरित हुए हैं। क्लियर। अब अगला देखते हैं, आगे व्याख्या दिया है ना, तो यहाँ पे देखिए व्याख्या करें दिया है। क्या दिया है, तो व्याख्या करें। ठीक है, और व्याख्या इसमें 2 का करना है, जिसमें यहाँ पे पहला लिखा है क में कि मन पावक चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। क्या जी, मन पावक चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, इसका क्या करना है, तो व्याख्या करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्याख्या किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में व्याख्या का बहुत अहम भूमिका होता है ना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और इस पे नंबर भी काफ़ी अच्छे खासे रखे जाते हैं, है ना, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो अर्थ में दिया है प्रस्तुत पाठ गोधुली भाग 2 काव्य खंड का भाग है। क्या कहा है, जो प्रस्तुत पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो गोधुली भाग 2 से है, और कहाँ से है, तो काव्य खंड से है ना, जिसके कवि यानी कि रचनाकार भी हम लोग लिख सकते हैं रसखान है, जो कृष्ण और राधा के बारे में इस पाठ में वर्णन किए हैं। क्या किए हैं जी, इस पाठ में किसका वर्णन किए हैं, तो श्री कृष्ण और राधा का वर्णन किए हैं। इतना तो हम लोग का हो गया, क्या हो गया, एक प्रकार का मान लीजिए परिचय हो गया नॉर्मली। ठीक है, अब उसके बाद मेन मुद्दा पे आते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। अब इसका अर्थ पे आते हैं, है ना, तो इसका अर्थ दिया है कि कवि रसखान कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है उसने मेरे मन को क्या कर लिया है, तो चुरा लिया है। क्या कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है उसने मेरे मन को चुरा लिया है, अर्थात मैं हर पल श्री कृष्ण और राधा की सुंदरता को पलक झपकाए बिना देखता रहता हूँ। क्या कहते हैं जी, मैं हर पल श्री कृष्ण और राधा जी की सुंदरता को, यानी कि इतने वो लोग सुंदर हैं कि मैं हर पल उन्हीं लोगों को बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, तो देखता रहता हूँ। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए ख में दिया है रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज बनबाग तड़ाग निहार्यो। अब भाई इसका अर्थ क्या हुआ, है ना, उसका तो अर्थ हम लोग जान गए कि जो कवि हैं वो बिना पलक झपकाए देखते हैं राधा और कृष्ण जी को, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो आइए देखते हैं। इसका अर्थ है प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करेल में कुंजन ऊपर वार्यो पाठ से उद्धत है। किससे उद्धत है, तो करेल में कुंजन ऊपर वार्यो से उद्धत है ना। इतना हम लोग का परिचय हो गया। ठीक है, अब मेन मुद्दा पे आएंगे, तो लिखा है प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रज की बगियां एवं तालाब अति सुशोभित एवं अनुपम है। क्या कहते हैं रसखान जी, कि जो ब्रज की जो क्या है बगियां, यानी कि जो बागीचे हैं, तालाब, वहाँ की बहुत ही ज़्यादा अति सुशोभित हैं और अनुपम हैं। इन आँखों से उनकी खूबसूरत दिखाने वाली झलक मिलती है। क्या जी, इन आँखों से उनकी खूबसूरत दिखने वाली झलक मिलती है। ठीक है,
कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहारी मधुवन के क्या जी मधुवन के ऊपर, ठीक है, मधुवन के ऊपर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर दूं तो कम है। ब्रज के मनमोहक तालाब एवं बाग की क्या जी बाग की, ठीक है, बाग की है ना शोभा देखते हुए की गति नहीं थकती। इसके कवि शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना को कवि ने इस पंक्ति के बड़े द्वारा ही सहज शैली में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, कवि को कृष्ण लीला स्थल के कण कण से प्रेम है। कवि को कृष्ण लीला की स्थल यानी कि जहाँ पे कृष्ण जी अपना लीला करते थे वहाँ का जो स्थल है वहाँ से किसको प्रेम है, तो कवि को प्रेम है। ठीक है, कृष्ण की सभी वस्तुएं मनोहारी दिखती हैं। कृष्ण की जो सभी वस्तुएं हैं वो कैसी दिखती हैं, तो मनोहारी दिखती हैं। क्लियर? तो उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग आज की क्लास में पूरा इसको देख लिए। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर के बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।